अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आज हम आपका सब्जेक्ट माहौल का मुताल्ला इससे पढ़ेंगे सबक नंबर 10 पानी से मुतालिक चंद मालूमात। अब इससे पहले हम 2 सबक पढ़ चुके हैं बेटा, सबक नंबर 8 हमारी पानी की ज़रूरत और सबक नंबर 9 पानी कहाँ से आता है। इन दोनों असबाक में हमने वो सारी मालूमात ली है जिसका ताल्लुक़ हमसे है, मतलब पानी कहाँ से आता है, उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको कैसे एहतियाती तदाबीर उसके लिए अख्तियार करनी चाहिए, पानी को कैसे जमा करना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में और तमाम जानदार की ज़िंदगी में पानी की अहमियत क्या है, पानी के इस्तेमाल क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इन 2 असबाक में पूरी तफसील से पढ़ चुके हैं पानी से मुताल्लिक़। अब इस सबक में हम पढ़ेंगे कि पानी ख़ुद क्या है। अब तक के हमने पढ़ा था कि पानी की ज़रूरत हम जानदारों के लिए कहाँ तक है और उसकी अहमियत क्या है और किस तरह से उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अब हम देखेंगे इस सबक में कि पानी ख़ुद क्या है, उसकी ख़ासियत क्या है, उसकी हालत कैसी है, वो कैसा दिखता है और वो कैसा होता है। ये तमाम बातों की मालूमात इस सबक में हम लेंगे और पानी से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात हासिल करेंगे। तो अब मैं आपकी स्क्रीन पर बता रही हूँ, आप देखिए उसे। पहला है शफ़ाफ़ पानी। शफ़ाफ़ का मतलब है साफ़ पानी, शफ़ाफ़ यानी साफ़। तो हम साफ़ पानी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि साफ़ पानी जो है उसमें ना कोई रंग होता है, ना कोई बू होती है और ना ही कोई मज़ा होता है और वो बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ होता है। ये चारों ख़ासियत होती है पानी की। साफ़ पानी की ये 4 ख़ासियत है कि उसमें रंग नहीं है, उसमें बू नहीं होता, उसमें मज़ा नहीं होता और वो शफ़ाफ़ होता है, साफ़ होता है। ठीक है, अब इन बातों को हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे साबित करेंगे? तो बहुत छोटे छोटे तजुर्बे हैं बेटा जो हम अपने घर में करके देख सकते हैं कि हमें उन तजुर्बों के ज़रिए, हम घर में जो तजुर्बे करेंगे उन तजुर्बों के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि वाकई पानी में रंग नहीं है, पानी में बू नहीं है, पानी में मज़ा नहीं होता और पानी शफ़ाफ़ होता है। ठीक है, अब घर में कौन कौन से छोटे छोटे तजुर्बे आप करोगे, देखो आप इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि एक बच्ची जो है, आप तस्वीर में देखो, एक बच्ची जो है वो अपने दोस्त से कह रही पानी में देखिए, पानी में क्या कोई कलर रंग है? नहीं। तो आप अपने घर में ग्लास में पानी लीजिए, उसमें देखिए आपको रंग नज़र आता है? नहीं। अब उसी ग्लास में आप सूंघ कर देखिए पानी को, आपको कोई बू उसमें सूंघने पर आती है? नहीं। तीसरा, आप पानी को चखिए, पी लीजिए, आपको कोई उसमें मज़ा आता है? पानी में कोई मज़ा आता है? नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि हम घर में हमने इन बातों को सीख लिया कि ना पानी में रंग है, ना पानी में बू है, ना पानी में कोई मज़ा है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, अब पानी जो है वो शफ़ाफ़ साफ़ होता है। पानी में अगर कोई चीज़ डाल दी जाए या पानी के पीछे कोई चीज़ रखी जाए तो वो हमको साफ़ नज़र आती है। इसका मतलब पानी जो है वो बहुत शफ़ाफ़ होता है, साफ़ होता है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको ये तजुर्बा आप घर में करके देख सकते हो। कांच के गिलास में पानी लीजिए, उसके पीछे मोमबत्ती या कुछ भी चीज़ रखिए और उसे दूसरी तरफ से देखने की कोशिश कीजिए तो आपको नज़र आएगी वो चीज़। इसका मतलब है कि पानी शफ़ाफ़ होता है, उसमें कोई भी चीज़ डाली जाए तो वो नज़र आती है। जैसे पानी से भरा हुआ बर्तन है, उसमें आप कील डाल दो, आपको नज़र आएगी। आप पैसा डाल दो, नज़र आएगा। आप कपड़े का टुकड़ा डाल दो, उसमें नज़र आएगा, मतलब पानी शफ़ाफ़ है। तो इन छोटे छोटे तजुर्बे के तहत हमने ये सीखा कि पानी में रंग नहीं है, पानी में बू नहीं है, पानी में मज़ा नहीं है, पानी साफ़ होता है। ठीक है, अब ये उसकी ख़ासियत हो गई, है ना। अब पानी होता कैसा है, क्या पानी ऐसा भी होता है, ये हम आगे देखेंगे। देखिए, अब पानी जो है उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, उसे जिस शक्ल में डाला जाए वो वैसा बनता है, या जिस किस्म के बर्तन में डाला जाए वो वैसी शक्ल इख्तियार
कर लेता है। जिस भी बर्तन में डाला जाए और बर्तन जिस शेप का होता है, पानी वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेता है और हमवार सतह पर फैल भी जाता है। हमवार यानी बिल्कुल सीधी जगह जो होती है ना, उस पर पानी जो है वो फैल जाता है, रुकता नहीं है, ढेर नहीं होता पानी का, कभी भी पानी फैल जाता है। ठीक है। अब तीसरी ये बात है पानी में कि पानी अगर ऊंचाई से गिरता है तो वो बहने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, आप गांव वगैरह जाते हैं तो इनको आप कैसे अपने घर में जो है तजुर्बा करके देख सकते हो इन बातों को। तो देखिए आप कैसे देख सकते हो, मैं बताती हूँ। एक प्लेट लीजिए और एक ग्लास लीजिए, 2 प्लेट लीजिए, 2 ग्लास लीजिए। एक प्लेट में डालिए आटा, थोड़ा सा आटा रखिए और एक दूसरी प्लेट में डालिए पानी। फिर एक गिलास लीजिए, उसमें डालिए पानी और एक गिलास लीजिए, उसमें डालिए आटा। अब आटे का जो ग्लास है और जो तश्तरी यानी प्लेट है जिसमें आटा आपने रखा है, यानी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तस्वीर नंबर 1 और तस्वीर नंबर 3, इसमें देखो आपको आटे का ढेर नज़र आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आटा जो है वो किसी बर्तन की शक्ल इख्तियार नहीं करता है, वो ढेर की शक्ल में अपनी शक्ल में रहता है। अब शक्ल नंबर 2 देखिए और 4 देखिए। प्लेट में पानी डालने पर पानी बिल्कुल फैल गया, यानी प्लेट की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। ग्लास में डालने पर वो ऊंचा जैसे हो गया, ग्लास जैसा उसका शेप आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती है ना, उसे जिस भी शक्ल के बर्तन में डाला जाए वो वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये बात साबित हो गई। अब एक गिलास से पानी लीजिए, किसी बर्तन से पानी ले लीजिए और आप ज़मीन पर वो पानी उंडेल दीजिए। देखिए पानी फैल जाएगा, है ना, पानी बहता हुआ नज़र आएगा, पानी फैल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीधी हमवार सतह पर जब पानी गिरता है तो वो रुकता नहीं बल्कि फैल जाता है। तो ये भी हमने अपने घर में तजुर्बा करके, छोटे छोटे तजुर्बों से हम पानी की हालत को पहचान रहे हैं। तो ये भी हमने जान लिया है ना कि पानी फैलता है। अब हम गांव वगैरह जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, उस पर से पानी बहता हुआ हमको नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो बहता है, ढलान सतह से नीचे की तरफ बहता है। कोई भी ऊंचे जगह से आप पानी को है वो बहा दीजिए किसी चीज़ के ऊपर से, तो पानी देखो आपको बहता हुआ नज़र आएगा। मतलब तीसरी बात भी ये जाहिर हो गई कि पानी जो ढलान सतह से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है। तो ये देखिए आप, ये तीनों बातें जाहिर हो गई तजुर्बे से कि जिस बर्तन में पानी को रखें उस बर्तन की शक्ल पानी इख्तियार कर लेता है, ज़मीन पर गिरने पर फैल जाता है, ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो वो बहने लगता है ना। ये तीनों बातें हमने तजुर्बे से या अपने मुशाहिदे से हम समझ गए हैं। ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट पानी से मुताल्लिक देखेंगे, पानी की हालतें। हालतें किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को उसकी हालत कहते हैं। अब जैसे पत्थर जो है वो सख्त होता है बेटा, तो वो पत्थर की हालत हो गई। तेल जो है वो पतला होता है तो पतले उसकी वो हालत हो गई। पानी जो है पतला होता है, दूध पतला होता है तो वो उसकी हालत हो गई, है ना। लकड़ी जो है सख्त होती है तो वो उसकी हालत हो गई। इसका मतलब ये कि कोई भी चीज़ जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को उसकी हालत कहते हैं। अब एक बात यहाँ बेटा और समझने की है कि कोई भी चीज़ किसी एक ही शक्ल में हो सकती है बेटा, एक ही हालत में हो सकती है, उसकी 2-3 हालतें नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने जिक्र किया लकड़ी। अब लकड़ी जो है ना बेटा हमेशा सख्ती होती है, लकड़ी कभी नर्म नहीं होती, कभी पतली नहीं होती, कभी गैस की शक्ल में नहीं होती। पत्थर आप ले लो, पत्थर हमेशा सख्ती होता है, कभी पतला यानी माय की तरह पतला नहीं होता, पानी की तरह, कभी गैस में तब्दील नहीं होता बेटा। लेकिन पानी की ये सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो तीनों हालतों में पाया जाता है। पानी ठोस भी होता है, पानी माय भी होता है और पानी गैसी शक्ल में भी होता है बेटा। माय यानी पतला, ठीक है, ठोस यानी सख्त, है ना।
तो जैसे मैंने आपको ये बताई चीज़ अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी कि कोई भी शक्ल सिर्फ एक ही हालत में होती है, वो 3 हालतों में नहीं होती। लेकिन कुदरत ने पानी को ऐसा बनाया है बेटा कि पानी जो है वो 3 हालतों में हमको मिलता है और हम देख भी चुके हैं। जैसे सख्त ठोस यानी सख्त हालत में भी हमने पानी को देखा है, पतली यानी माय हालत में भी हमने पानी को देखा है और गैसी सूरत में भी हमने पानी को देखा है। अब ये हम कैसे सीख सकते हैं अपने घर में छोटे छोटे तजुर्बे करके, वो आप आगे देखिए। देखिए 2 ग्लास नज़र आ रहे हैं बेटा। एक ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े हैं, इसका मतलब ये पानी की कौन सी शक्ल हो गई बेटा? ठोस, कड़क शक्ल, सख्त शक्ल, ठोस, है ना। तो पानी हमको बहुत ज़्यादा पानी को अगर ठंडा किया जाए तो वो क्या बन जाता है? जम जाता है और वो बर्फ़ बन जाता है। इसी बर्फ़ को अगर हम खुला छोड़ दें तो हमारे अतराफ़ की जो हवा है उसमें जो हरारत होती है यानी जो गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से बर्फ़ जो पिघलता है और वो पानी बन जाता है। तो देखा आपने, पानी की ठोस शक्ल बर्फ़ है और पानी की माय शक्ल खुद पानी है, पतला हो जाता है ना। तो ये दोनों शक्लें हम देख चुके हैं, ये घर में हम तजुर्बा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आइए यहाँ देखिए, अब पानी की हमको गैसी शक्ल देखना है। अब समझ लीजिए आपकी अम्मी ने तवे पर रोटी वगैरह बना ली, उसके बाद तवा गरम है, आप जाइए उस तवे पर जो है वो पानी के चंद कतरे डाल दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि पानी के कतरे गोल गोल होते हुए एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो गायब हो जाएंगे। तो इस तजुर्बे से हमने क्या सीखा कि तवा जो था वो गर्म था, यानी उसमें हरारत थी। तवे की हरारत से पानी के जो कतरे थे वो फ़ौरन भाप बनकर उड़ गए, यानी ये पानी की जो है वो कौन सी हालत हो गई? गैसी हालत हो गई। तो अल्लाह ताला ने पानी को तीनों हालतों में रखा है बेटा, ठोस हालत में भी रखा है, माय हालत में भी रखा है और गैसी हालत में भी रखा है, ठीक है। इसके लिए एक तजुर्बा हम और देख सकते हैं, बुखारात। बुखारात यानी पानी में जो है हवा के अंदर ना चंद कतरे होते हैं पानी के जो हमको नज़र नहीं आते, लेकिन उससे हवा हमको नम लगती है, थोड़ी गीली गीली लगती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। यानी कुछ हवा ऐसी होती है जिसमें पानी के कतरे होते हैं। अब वो हम कैसे अपने घर में तजुर्बा करके पता लगाएंगे कि पानी के कतरे होते हैं, है ना, हवा में? उन कतरों को बुखारात कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बुखारात कहते हैं, ठीक है। अब हम एक ग्लास ले लेंगे और ग्लास को खूब अच्छी तरह कपड़े से पोंछ कर, जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, उसको बिल्कुल खुश्क कर देंगे, सूखा कर देंगे। अब सूखा करने के बाद हम क्या करेंगे, उस सूखे गिलास के अंदर बर्फ़ के चंद टुकड़े डालेंगे और हम थोड़ी देर उसका मुशाहिदा करेंगे, उसको देखेंगे और हम मुशाहिदा करने के बाद पता लगाएंगे कि क्या हुआ। ग्लास में बर्फ़ डालने के बाद हमें क्या नज़र आया। तो हमने देखा कि ग्लास का अंदरूनी हिस्सा जो है वो तो गीला हो ही गया, ग्लास के बाहर का हिस्सा जो था वो भी गीला हो गया। कैसे? वो ऐसे बेटा कि हवा में जो है वो बुखारात थे, पानी के कतरे थे। जैसे ग्लास में बर्फ़ डाल दिए गए, ग्लास पूरा ठंडा हो गया और ग्लास के बाहर की हवा भी ठंडी हो गई और हवा में जो मौजूद पानी के कतरे थे जिसे बुखारात कहते हैं, वो जो है बुखारात जो है वो बुखारात जो पानी के छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो गए, ठीक है। छोटे छोटे कतरों में जो है वो तब्दील हो गए और ग्लास की बाहर की सतह जो है वो गीली हो गई, उस पे पानी के कतरे हमको नज़र आने लगे। तो ये हो गए बुखारात, ठीक है, समझ में आ गया। अब पानी की आगे और ख़ासियत देखेंगे। आगे की तस्वीर में देखिए बेटा, एक ग्लास है और ग्लास में आपको लग रहा है कि चम्मच की मदद से कोई चीज़ डालकर हिलाई जा रही है। तो पानी में अब आप शक्कर ले लीजिए, आपके घर में जो भी है, नमक ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए और एक ग्लास में पानी ले लीजिए, उसमें नमक या शक्कर डाल दीजिए, उसको चम्मच से हिलाइए।
आपको क्या नज़र आएगा कि नमक जो है या शक्कर जो भी है, जो भी आपने लिया है, वो पानी के अंदर घुल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी में ये भी ख़ासियत है कि कुछ चीज़ें जो है पानी के अंदर बेटा हल होती है। यानी नमक हमको नज़र तो नहीं आ रहा है, जबकि नमक जो पानी के अंदर मौजूद है, नमक नज़र ना आने के बावजूद वो पानी में मौजूद है। और ये हमें पता कैसे लगा? जब हमने उस पानी को चखा तो हमको मज़ा जो है नमकीन नज़र आया, तो हमने महसूस किया कि नमक जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो पानी में मौजूद है। यानी इस तजुर्बे से ये बात ज़ाहिर होती है कि पानी के अंदर जो है वो चंद चीज़ें, कुछ चीज़ें हल हो जाती हैं। कुछ अशिया या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के अंदर हल होती हैं। यानी पानी में ये भी ख़ासियत है कि बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, हल कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब हम देखेंगे कि हमने पानी से मुताल्लिक क्या क्या बातें सीखी, पानी के मुताल्लिक क्या क्या मालूमात हमें हासिल हुई। ये देखिए आप, पानी में रंग नहीं होता। ये सारे तजुर्बे हम छोटे छोटे घर में कर सकते हैं। पानी में रंग नहीं होता, पानी में बू नहीं होती, पानी में मज़ा नहीं होता, पानी साफ़ और शफ़ाफ़ होता है, उसमें कोई चीज़ डाली जाए तो वो नज़र आती है। पानी जिस बर्तन में रखें वही शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी अगर हमवार सतह पर यानी प्लेन जगह पर गिर जाए तो वो फैल जाता है, जैसे कि ज़मीन पर गिर जाए। पहाड़ से अगर पानी नीचे गिर रहा है तो वो ढलवान सतह से नीचे की तरफ बहता है, ये भी उसकी ख़ासियत है। पानी ठोस शक्ल में भी हो सकता है, होता भी है, जैसे कि बर्फ़। पानी माय शक्ल में भी है और पानी गैस सी शक्ल में भी है। ये तीनों हालतों में पानी पाया जाता है और पानी में कई चीज़ें हल भी हो जाती है। ये तमाम मालूमात जो थी वो पानी से मुताल्लिक थी। ठीक है, तो समझ में आया बेटा आपको? तो आप बहुत से छोटे छोटे तजुर्बे करके घर में इन तमाम बातों को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, इनका मुशाहिदा कर सकते हो छोटे छोटे तजुर्बों के तहत, जैसे कि मैंने आपको सबक में पढ़ाया और सबक में बताया। ठीक है, तो पानी से मुताल्लिक आपको सारी मालूमात मिल गई। अब ये आपको ये जो पानी के मुताल्लिक जो भी मालूमात है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको लिखना है। और सबक नंबर 10 में बहुत सारी तस्वीर दी गई है बेटा, और मैं भी आपको भेजूँगी ये सारी तस्वीरें। ये सारी तस्वीरों में से आपको जो अच्छी लगती है वो तस्वीर बनाना है और उस पर अपनी मालूमात 2 से 4 जुमलों में लिखना है। ठीक है, समझ में आया? अल्लाह हाफिज़। ये आज आपका होमवर्क है और आज की पढ़ाई है। अल्लाह हाफिज़।